हेलो एवरीवन, आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन ड्रामा जिसका नाम है डियर एक्ट्रेस मी गाइस। ये ड्रामा बहुत ही ऑसम है। एपिसोड की शुरुआत में हमारी मेन हीरोइन को दिखाते हैं जिसका नाम एजिन होता है। पहले इसके बचपन को दिखाया जाता है। एजिन अपने डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में बताती है। मेरी माँ कैसे मुझे मारा करती थी, अल्कोहल लाने के लिए कहती थी। वो अपनी चोट पर बैंडेज लगा के साथ ही उसका पिता भी वहीं पर होता है। वह अपने पिता से पूछती है, जब मेरी माँ मुझे मार रही थी तो आप खड़े होकर क्यों देखते रहते हो? आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, आप मुझे क्यों नहीं बचाते? उसका पिता कहता है, तुम्हारी माँ साइको है, मैंने उससे डिवोर्स के लिए बोला लेकिन उसने मना कर दिया। वह उसकी बेहोश माँ को पकड़ता है और बाहर ले जाता है। एजेंट बताती है कि मुझे लग रहा था कि वो सोने के लिए जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। सीन बाहर शिफ्ट होता है। उसका पिता उसकी माँ को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। अब एजेंट बताती है कि उसका पिता उससे कहता है, तुम्हारी माँ नशे में थी और नीचे गिर गई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें उसकी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें इसी तरह नीचे गिरा दूंगा। एजेंट अपनी माँ के पास जाती है जो अभी भी जिंदा थी। उसकी माँ उसका पैर पकड़ती है लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में एजेंट को दिखाते हैं जो कि एक्ट्रेस बन चुकी है। वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है ये अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि इसने कभी किसी को नहीं मारा लेकिन यह 2 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। अब हमें एजेंट का स्कूल लाइफ दिखाई जाती है। एजेंट क्लास में बच्चों के साथ आज एक टीचर का बर्थडे होता है। बच्चे टीचर के पास आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं लेकिन उसी टाइम टीचर का हस्बैंड वहाँ पर आता है और पहले अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है। उसके बाद कुछ फोटो फेंकता है जो कि उसके अफेयर के बारे में होती है। टीचर फिर प्रिंसिपल ऑफिस में होती है। प्रिंसिपल भी उस पर चिल्ला रहा होता है और उससे स्कूल छोड़कर जाने के लिए बोल देता है। वो टीचर खुद को नहीं संभाल पाती। तभी एजेंट उसके पास आती है और कहती है कि आप ठीक हो क्या? आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया? आपको पता है ना मैं गरीब हूँ, मेरा कोई भी गार्जियन नहीं है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की ताकि आपको गिफ्ट दे सकूं। टीचर उसको देख। इसी दौरान हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सियोंगी। यह एक लिस्ट देखिए। उसको पता चलता है कि मैं सेकंड नंबर पर हूँ, एजेंट पहले नंबर पर। टीचर के पास जाती है और कहती है कि मैं एजेंट से कम नंबर पर कैसे आ सकती हूँ? टीचर बताती है कि उसके मार्क्स बहुत जाना अच्छे थे। सियोंगी कुछ टाइम पहले का सीन याद करती है जब एजेंट टीचर के से बात करते देखा था। वो अंदर जाने वाली थी लेकिन तभी वहाँ पर ड्रामा का हीरो जुनसियो आ जाता है और उसको ऐसा करने से रोकता है। पूछता है तुम अंदर क्यों जा रही है? वो कहती है कि मेरा अम्ब्रेला रह गया। जुनसियो उसे अपनी बातों में लगाकर दूर ले जाता है। अगले सीन में एजेंट को दिखाते हैं जो क्लास में होती है। तभी उसके पास सियोंगी आती है और उसके ईयरफोन को बाहर निकालती है और कहती है इतने शोर के बीच पढ़ाई करना मुश्किल होता है, मैंने तुम्हें पहले भी टीचर के साथ देखा था। एजेंट कहती है कि तुम बेवकूफ हो, फिल्मों में जो लोग होते हैं वो पहले मारे जाते हैं लेकिन तुम लकी हो कि ये रियल लाइफ है, और उसको देखती रहती है। अगले सीन में टीचर एजेंट और सियोंगी को कांग्रेस करती है। टीचर सियोंगी और जुनसियो से कहती है कि तुमको भी डिबेट क्लब की तैयारी करनी चाहिए लेकिन जुनसियो कहता है कि इस बार मैं नहीं करने वाला, मेरी जगह एजेंट करेगी। टीचर कहती है कि तुमने एजेंट से पूछ लिया? एजेंट कहती है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। हालांकि सियोंगी इस बात से हैप्पी नहीं होती। अगले सीन में डिबेट क्लब की तैयारी चल रही होती है। सियोंगी ने बता दिया कि हम क्या कैसे करने वाले हैं और स्क्रिप्ट मैं लिखूंगी। एजेंट पूछती है क्या तुम हमेशा ही ऐसा करती हो? दूसरे बच्चे कहते हैं कि वो हमारी लीडर है, उसको पता है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, अगर वह ऐसा करती है तो जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सियोंगी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ और करना चाहती हो तो बता दो। एजेंट कहती है कि हमें टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए और हमें अलग अलग स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। सियोंगी स्कूल से बाहर जाती है और अपने दोस्तों को बाय करती है, गाड़ी में आकर बैठ जाती है। सियोंगी कहती है कि वह टीम वर्क की बात कर रही थी, वह अपने आप को क्या समझती है? उसकी माँ कहती है तुम एजेंट की बात कर रही हो? उसकी माँ कहती है वो ट्यूशन भी नहीं करती फिर भी देखो टॉप पर आ गई और तुम देखो खुद को। फिर सीन चेंज होता है, जुनसियो को जाती हुई दिखाते हैं। एक रूम में एजेंट और जुनसियो होते हैं। एजेंट कहती है कि काफी रात हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन जुनसियो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ। एजेंट कहती है ठीक है। जुनसियो के पास सियोंगी का कॉल आता है और पूछती है तुम कैसी हो, क्या तुम सच में चाहती हो कि एजेंट डिबेट क्लब में आ जाए? मैं ऐसा नहीं चाहती, हम दोनों साथ में अच्छा करेंगे जैसा कि हम पहले किया करते थे, प्लीज उसको कह दो कि मैं डिबेट क्लब में जाऊंगा। लेकिन जुनसियो मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है एजेंट अच्छा करेगी, तुम्हारी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बाद में फोन रख देता है। एजेंट नोट्स मांगती है और उसमें निकले हुए लेटर को देख रही होती है। जुनसियो कहता है यह क्या है? क्या ये लव लेटर है? शायद सियोंगी ने रखा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इसको ध्यान से क्यों देख रही हो? फेंक दो। लेकिन एजेंट उसको अपने पास रख लेती है। अगले सीन में एजेंट को देखते हैं जो स्कूल में आती है। उसको पता चलता है ये कुछ बच्चों ने कि वो ऑर्फनेज में रहती थी। बाद में टीचर
उसे बताती है क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स नहीं चाहते कि तुम डिबेट का हिस्सा हो। अगले सीन में सियोंगी बच्चों को दिखाती है कि मेरे पेरेंट्स कितने अमीर हैं। पास में जुनसियो होता है जो कि एजिन को देख रहा होता है, जो अकेली बैठी हुई थी। एजिन अपने बचपन के सीन को याद करती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तभी अचानक से उसके पास सियोंगी आती। मुझे पता चला तुम्हें डिबेट क्लब से बाहर निकाल दिया गया। शायद बच्चों के पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में कंप्लेन की होगी। एजिन उसको देखती है और कहती है कि तुम जुनसियो को पसंद करती हो। वह कुछ नहीं कहती। एजिन लेटर निकालती है और कहती है जुनसियो ने दिया था ताकि मैं तुमको दे सकूं। लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम बहुत बेकार हो, अटेंशन पाना बंद करो। तभी एक स्टूडेंट आती और बोलती है टीचर बुरा नहीं है। अगले सीन में टीचर डिबेट क्लब वालों से बात करती है और बताती है कि डिबेट ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास कॉल आया था। उन्होंने हमारे स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जाहिर है किसी ने हमारे बारे में बताया कि हम ट्रॉफी जीतने के लिए पैसे देते हैं। सियोंगी बाथरूम में आकर अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि सब कुछ उसने किया है, उसने ही रूमर्स फैलाई। आप चिंता मत कीजिए, आप जानती हो कि जो भी मेरे साथ ऐसा करता है मैं उसके साथ क्या करती हूँ। तभी एकदम से एजिन आती है और कहती है कि मैं भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम क्या करने वाली हो। मुझे पता है तुमने मेरे बारे में बताया था, ऑर्फनेज में रहती हूँ। सियोंगी कहती है तुम जो चावल खाती हो ना वो मेरे पिता के टैक्स से आता है। एजिन स्माइल करती है और कहती है इसके लिए थैंक यू। सियोंगी क्लास में आती है और जुनसियो की राइटिंग को उस लेटर से मैच करती है जो कि एजिन ने दिया था, लेकिन यह दोनों सेम नहीं होती। एजिन वॉशरूम में होती है और इस ड्रामा के दूसरे मैन हीरो से चैटिंग कर रही थी जो कि होता है जियो। उससे पूछती है तुम कहाँ। जियो बोलता है मैं उस बच्चे की माँ के पास पैसे कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वह एक रेस्टोरेंट में आता है, उस महिला से बात करता है। महिला पूछती है क्या तुम सच में मेरे बेटे के दोस्त हो। जियो कहता है कि हाँ, उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, देखो ये रहा उसका प्रूफ। और वो उससे पैसे ले लेता है। एजिन बाहर आती है लेकिन सामने सियोंगी होती है जो कि उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम कोई स्पेशल नहीं होगा, अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो तुम देख लेना, तो मैं उसका रिग्रेट होगा। यह कहकर वो चली जाती है। जुनसियो क्लास में सोया हुआ होता है लेकिन जब वो उठता है तो देखता है कि एजिन नहीं होती। तभी एजिन भींगी हुई वहाँ आती है। सभी बच्चे उसको देख रहे थे। जुनसियो भागकर उसके पास आता है, ऊपर टॉवल डालता है और टीचर से बोलता है मैं इसको नर्स के पास ले जा रहा हूँ। सभी बच्चे गॉसिप करने लगते हैं क्या ये डेटिंग कर रहे हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं उसी टाइम पे जियो आ जाता है, उन दोनों को साथ में देखता है और कहता है क्या तुम दोनों ने शावर लिया। जुनसियो कहता है मैंने कहा था ना कि स्कूल में हमसे बात मत करना। जियो उसको पकड़ता है और बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। एजिन उससे बोलती कि हम नर्स के पास जा रहे हैं। एजिन बोलती है इन ईयरबड छुपा कर रखा करो। फिर सीन शिफ्ट होता है। जियो ने किसी बच्चे के ईयरबड को चुराया होता है लेकिन पास में एजिन होती है जो उसको ऐसा करते हुए देख लेती है। जियो कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कैसे करूँ कि तुम कुछ भी नहीं बताओगी। जो चीज मेरे काम की नहीं होती मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। एजिन बोलती है। जियो क्लास में होता है और तब दोनों डील करते हैं कि जियो पैसे लाकर एजिन को देगा। जियो एजिन के मैसेज को देख रहा था, उसने एजिन का नाम बॉस के नाम से सेव किया हुआ था। दोनों मिलकर बच्चों से पैसे कलेक्ट करने का काम करते, लेकिन तभी उस जियो का दोस्त उसके पास आता है, उसकी डायरी देखने लगता है। जियो डायरी को लेने के लिए भाग जाता है। इसी चक्कर में जियो का फोन वहाँ पर गिर जाता है। सियोंगी फोन उठा लेती, जैसे वो टच करती है वह ओपन हो जाता है और वो चैटिंग देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों मिलकर पैसे ऐंठने का काम करते हैं। जुनसियो एजिन से बात करता है और पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। वह बता देती है कि सियोंगी ने और बोलती है कि मुझे बहुत परेशान करती है, उसने ही रूमर्स फैला देती है कि मैं अपने से हूँ। जुनसियो कहता है ठीक है चलो टीचर के पास चलते हैं, उसकी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन एजिन कहती है कि रहने दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद हैंडल कर सकती। जुनसियो कहता है ठीक है। एजिन जब स्कूल से वापस आ रही थी तभी उसकी दोस्त उसको बताती, सभी को पता चल गया कि जियो क्या काम करता है। जियो बच्चों से पैसे लेता है। एजिन जियो से मिलने के लिए आती है। जियो कह रहा होता है कि कल वह सब हो गया, उसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। एजिन भागकर उसके पास आती है और कहती है कि मैं जानती थी और उसे हक कर लेती है। कहती है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तुम्हारे पिता तुम्हें मारते हैं लेकिन तुम कुछ नहीं करती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा नहीं होने देती। जियो कहता है कि मैं अपने पिता को नहीं मार सकता, मैं बहुत ही बेकार हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन कहती है खुद को और अपने भाई को सेव करो, उसको मारने में क्या ही बुराई है। पास में सियोंगी होती है जो इन दोनों की बात को सुन लेती है। ऊपर हमें जुनसियो को दिखाते हैं जो इन तीनों को देख रहा था। अगले सीन में एजिन क्लास में होती है। बच्चे बात करते हैं कि हमारी टीचर की शादी जल्दी होने वाली है, हमें उन्हें गिफ्ट देना चाहिए। सब बच्चे मिलकर कुछ पैसे कला करने लगते हैं। एजिन कहती है ठीक है मैं भी पैसे देना चाहती हूँ। तभी एकदम से सियोंगी
सियोंगी आती है, उस पर कुछ गिरा देती है। बच्चे चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। एजेंट कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सियोंगी बोलती है मुझे पता चल गया कि तुम उसकी बॉस हो, तुम दोनों मिलकर एक पैसे वाला काम करती हो। अब मैं इस बात को सभी को बता दूंगी। एजेंट देखती है कि वहाँ पर जुनसियो भी आ जाता है। तभी जुनसियो सियोंगी से बोलता है तुमने मेरे लिए लेटर लिखा था, लेकिन वह रिप्लाई एजेंट ने किया था, उसके लिए माफ कर देना। सियोंगी कहती है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, सॉरी उसको बोलना चाहिए। और आगे कहता है, जुनसियो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बुरी इंसान बनो। तुम्हारे और एजेंट की भी जो भी चल रहा है उसे बंद कर दो, वो मेरी अच्छी दोस्त है। सियोंगी कहती है ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। वैसे क्या अब हम डेट करना शुरू कर सकते हैं। जुनसियो हाँ बोलता है और सियोंगी हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में जियो को देखते हैं, जो कि एक नया फोन लेता है। एजेंट को कॉल करता है। एजेंट पूछती है कौन। जियो बोलता है मैं जियो बोल रहा हूँ, मैंने अभी नया फोन लिया है, पुराना फोन पता नहीं कहाँ चला गया, क्या तुम ठीक हो। लेकिन वह कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाद में जियो भागकर एजेंट के पास आता है। एजेंट बताती है कि क्लास में क्या हुआ था, तुम्हारा फोन सियोंगी के पास है, उसको पता चल गया है कि हम क्या कर रहे हैं, जल्दी सबको बता देगी। जियो कहता है कि अभी मैं उसके पास जाता हूँ, फोन लेकर आता हूँ। लेकिन एजेंट कहती है कि रहने दो, कोई फायदा नहीं है। जियो चिल्लाता है और कहता है कि वह जुनसियो क्या कर रहा है, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, तुम्हें पता है वह ये सब हैंडल नहीं कर सकता। जियो उसको देखता है और कहता है कि तुम्हारी कोई ना कोई प्लानिंग होगी, बस तुम मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है। अगले सीन में बच्चों से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं जो टीचर की गिफ्ट के लिए थे। सामने एजेंट होती है। एजेंट कहती है कि मैं पैसे देना चाहती हूँ, लेकिन लड़की मना कर देती है। एजेंट कहती है तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रही हो, क्या मैं ऑफनेस से हूँ इसलिए। सियोंगी अपने दोस्त को बता देती है कि मैं और जुनसियो डेट कर रहे हैं। सियोंगी अपने लॉकर के पास होती है और उसको ओपन करने वाली होती है, तभी एजेंट उसके पास आती है। तो मेरी दोस्त को डेट कर रही हो, वह बहुत अच्छा इंसान, उसका ध्यान रखना। सियोंगी कहती है मैं समझ गई। और उसी टाइम एजेंट उसके लॉकर का पासवर्ड देख लेती है और वो जियो को मैसेज कर बता देती है। अगले सीन में सियोंगी डिपार्टमेंट से बाहर आ रही थी। जुनसियो बोलता है मैं तुम्हारा क्लास में वेट करूंगा, फिर हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सियोंगी हैप्पी हो जाती है, कहती है ठीक। अगले सीन में सियोंगी टीचर के पास आती है, बताती है कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे नर्स के पास जाना। टीचर कहता है ठीक है तुम चली जाओ। वहीं एजेंट को दिखाते हैं, जो कि एक टीचर को देख रही होती है जो फोन पर बात कर रहा था। टीचर उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। एजेंट बताती है कि मैं नर्स के पास जा रही थी, लेकिन तभी मैंने आपको देखा, आपसे बात करना चाहती हूँ। सियोंगी क्लास में आ जाती है, आसपास देखती है, बोर्ड पर कुछ लिखा था, पहले उसको मिटाती है, बाद में चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही वहाँ पर जियो आता है, जो बच्चों के बैग से पैसे निकालता है और सियोंगी के लॉकर में रख देता है। बाद में एजेंट के पास मैसेज आता है और कहता है कि क्लास से निकल चुका हूँ। एजेंट टीचर से बात करके टीचर पूछ रहा होता है तुम क्या कहना चाह रही हो। एजेंट बोलती है कि बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गए थे, जिसकी वजह से मैं कुछ सही से लिख नहीं पाती। टीचर से ऐसी बात करती है मानो उनका अफेयर चल रहा हो। इसी दौरान सियोंगी उनको देख ले। सियोंगी को ऐसा लगता है कि सच में उनका अफेयर चल रहा है। सभी बच्चे अपनी क्लास में आते हैं। एक लड़की देखती है कि उसके पैसे नहीं है। बाद में सियोंगी को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुमने मेरे पैसे लिए, तुम सबसे पहले यहाँ पर आई थी। लेकिन वह कहती है कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। सियोंगी अपना बैग चेक करवाती है और कहती है कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है। जिहो बोलता है कि तुम्हारा लॉकर अभी बाकी है, तुमने इस पर लॉक लगाया, क्या पता पैसे इसी में हो। सियोंगी लॉकर के पास आती है, कहती है इसमें कुछ नहीं है। जिहो पैर लॉकर को तोड़ देता है और उसके अंदर पैसे होते हैं, साथ में ईयरबड और फोन। जिहो बोलता है कि ये मेरा फोन है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है। लड़की अपने पैसे ले लेती है और कहती है तुम चोर हो। लेकिन सियोंगी कहती है कि मैंने पैसे नहीं चुराए, मेरी फैमिली पहले से अमीर, मुझे पैसों की नीड नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर एजेंट आ जाती है, जो उसको देखकर स्माइल करती है। सियोंगी चिल्लाती है और कहती है कि ये सब एजेंट ने किया है। वह सबको बताती है कि जिहो और एजेंट मिलकर बच्चों से पैसे कलेक्ट करते हैं। जिहो कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ। सियोंगी बोलती है मैंने तुम्हारे फोन में चैट देखी है। जिहो अपना फोन दे देता है, उसमें कोई चैट नहीं होती। सियोंगी बोलती है कि एजेंट और टीचर का अफेयर चल रहा है, मैंने देखा था। जो टीचर की वाइफ होती है वो भी वहीं पर होती है, वो सियोंगी को थप्पड़ मारती है। एजेंट बोलती है कि टीचर तो सिर्फ मुझे काउंसलिंग के बारे में बता रहे थे। टीचर सियोंगी से पूछ रही होती है कि तुम क्लास में क्यों आई थी, बताओ। सियोंगी बोलती है जुनसियो ने मुझे बुलाया था। जब जुनसियो से पूछते हैं तो जुनसियो मना कर देता है, मैं तो गेम खेल रहा था। अगले सीन में हम जियो को देखते हैं, जो कि कैफे में होता है और सियोंगी के बारे में आर्टिकल पब्लिश कर देता है। जब सियोंगी स्कूल से बाहर आ रही थी तो सामने एजेंट होती है। एजेंट कहती है मैंने कहा था ना कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वो मूवी में पहले मारे जाते हैं। सियोंगी कहती है तुम कौन हो, कुछ भी नहीं हो, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, मेरे पास पेरेंट्स हैं, हम सब तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन एजेंट बोलती है कैसे करोगे, तुम्हें पता है टीचर और तुम्हारे फादर का अफेयर चल रहा है, क्या तुम जानती हो। एजेंट कहती है जब सभी को ये पता चलेगा तो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा। एजेंट सियोंगी को कहती है कि थैंक यू मेरा टारगेट बनने के लिए और स्कूल को कम बोरिंग बनाने के लिए। बाद में हंसने लगती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे एपिसोड 2 में। देखने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें।